Good morning, students. Today we are going to learn chapter 4 safety and first aid. ठीक है, आज हम लोग चैप्टर जो है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, ठीक है, सुरक्षा और प्राथमिक उपचार, ठीक है। हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ेंगे सेफ्टी एंड फर्स्ट एड यानी सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। हम लोग को जैसे हम लोग किसी कारण से अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, अगर हम लोग केयरलेसनेस रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, तो हम लोग को एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट है ना से बचने के लिए हम लोग को एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं, ठीक है, अगर हम लोग सावधानी अगर बरतें तो कुछ हद नहीं तो बल्कि बहुत हद तक हम लोग एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि एक्सीडेंट अगर किसी कारणवश हो भी जाता है तो फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार, हम लोग को क्या प्राथमिक उपचार क्या करनी चाहिए, ठीक है, इसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड चैप्टर 4, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने के लिए है, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट जो है सेफ्टी ऑन रोड्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि सेफ्टी ऑन रोड्स पे हम लोग को किस तरह से हम लोग किस तरह से सुरक्षित रहेंगे, सड़क पे है ना, रोड्स मतलब सड़क हो गया, सड़क पे हम लोग किस तरह से सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी एट होम, ठीक है, सेफ्टी एट होम यानी कि हम लोग को घर में भी अगर रहते हैं तो बहुत सारा तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे जल जाता है, ठीक है, आग से जल जाता है या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो उसमें से हम लोग को किस तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी एट स्कूल, हम लोग को स्कूल में किस तरह से सुरक्षित रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड, है ना, फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार जिसको बोलते हैं। अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, घर में हो जाता है या स्कूल में हो जाता है, तो फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार, फर्स्ट हम लोग को क्या उपचार करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक उपचार पेटी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हम लोग फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार करेंगे तो फर्स्ट एड बॉक्स हम लोग को रखना चाहिए और उसमें क्या क्या रहना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रहता है, ठीक है, उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बारी बारी से सेफ्टी ऑन रोड्स, है ना, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट स्कूल, फर्स्ट एड, है ना, बारी बारी से इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्सीडेंट मतलब किसी तरह की घटना, दुर्घटना,
ठीक है, कैन हार्म्स अस, दुर्घटना जो है हम लोग को बहुत ही तरह का हानि पहुंचाता है, ये और अदर्स है दूसरे लोग को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट कैन हार्म अस, एक्सीडेंट से है ना, दुर्घटना से अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे हम लोग को या दूसरे लोग को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स occur due to our केयरलेसनेस। ठीक है, केयरलेसनेस यानी कि एक्सीडेंट कैन हार्म, है ना, कभी जो है एक्सीडेंट से हम लोग को गंभीर चोटें भी आ सकता है ना, और कभी जो है ऐसा भी होता है गंभीर चोट होता है जिसके कारण किसी किसी का मृत्यु भी हो जाता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट कभी किसी को कम हो सकता है, कभी किसी को गंभीर चोटें भी आ सकती है। ठीक है, तो एक्सीडेंट से हम लोग को बचने चाहिए। ठीक है, किस तरह से बचना चाहिए आगे हम बताएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अगर ड्यू टू केयरलेसनेस, अधिकांश दुर्घटना, अधिकांश एक्सीडेंट जो होता है वो हमारी लापरवाही के कारण होता है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग सुरक्षा के नियम का पालन नहीं करते हैं तो इसके चलते हम लोग को एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम रोड पे चल रहे हैं तो वहां पे नियम का पालन नहीं करेंगे, घर में है घर में नियम का पालन नहीं करेंगे, अगर स्कूल में है तो स्कूल में नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम लोग को एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, और एक्सीडेंट्स कैन हार्म अस एंड अदर, इससे हम लोग को भी बहुत नुकसान पहुंचता है, किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये ज्यादा एक्सीडेंट जो है, ज्यादातर जो है, अधिकांश एक्सीडेंट जो है, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू केयरलेसनेस, अधिकांश एक्सीडेंट जो है वो लापरवाही के कारण होता है। अगर हम लोग सुरक्षा के नियम का पालन नहीं करते हैं जिसके चलते हम लोग को एक्सीडेंट हो सकता है। अगर हम लोग सुरक्षा के नियम का पालन करें तो बहुत हद तक एक्सीडेंट होने से रोक सकते हैं। ठीक है, we should always safety rules, है ना, we should always safety rules at home, at a school and on the road। ठीक है, वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स, हम लोग को हमेशा जो है सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे घर में है तो घर में सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए, स्कूल में है तो स्कूल में सुरक्षा का नियम का पालन करना चाहिए, या ऑन द रोड, या रोड पे चल रहे हैं तो वहां भी हम लोग को सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। और सुरक्षा के नियम का पालन करके हम लोग बहुत हद तक एक्सीडेंट को होने से रोक सकते हैं और बहुत सारी हानियां होने से हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताए थे, ठीक है, सेफ्टी ऑन रोड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेफ्टी ऑन रोड्स, रोड से किस तरह से हम लोग को सुरक्षा का पालन करना चाहिए, किस तरह से हम लोग को रूल्स का फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी ऑन रोड्स,
सेफ्टी ऑन रोड्स, रोड्स पे, सड़क पे हम लोग को सुरक्षा का नियम का पालन किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, आजकल रोड का एक्सीडेंट जो है वो कॉमन हो गया है ना। नाउअडेज रोड एक्सीडेंट आर कॉमन। ठीक है, आजकल रोड जो एक्सीडेंट हो गया है, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, वो सामान्य बात हो गया है। कारण कि देखते हैं हम लोग, है ना, कोई बहुत स्पीड में गाड़ी चला रही है, कुछ नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, मान लो हम लोग पैदल ही चल रहे हैं तो पैदल चलेंगे तो कुछ नियम का पालन करेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो लेफ्ट साइड चलेंगे, या फिर गाड़ी को जो है स्पीड, ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे, एक जो है एवरेज स्पीड से चलाएंगे। ठीक है, तो आजकल जो है रोड पे एक्सीडेंट जो है बहुत ही सामान्य हो गया। हमेशा सुनते हो कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, और ये सुनते हो कि वहाँ पे इस नियम का पालन नहीं कर रहा था, वहाँ पे ऐसे चल रहा था, वहाँ पे जो है गाड़ी स्पीड में चला रहा था, वहाँ पे कटिंग कर रहा था। ठीक है, वहाँ पे देखे पैदल चल रहा था, तो पैदल चल रहा है तो इधर उधर गाड़ी देखने रही है, रोड क्रॉस कर गया। ठीक है, या फिर राइट साइड चल रहा है। तो ये सब नियम जो अगर हम लोग नियम का पालन नहीं करेंगे तो ये जो है रोड का एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो आजकल जो है रोड एक्सीडेंट कॉमन हो गया है। ठीक है, लोग जो है नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिसके चलते रोड का एक्सीडेंट जो है वो एक सामान्य बात हो गया है। और इससे सुने होंगे कि कई बहुत सारा हानि भी होता है। कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो अगर ज्यादा गंभीर एक्सीडेंट है, गंभीर चोटें हैं तो उसका मृत्यु भी हो जाता है ना। अगर एक्सीडेंट गंभीर है तो उसका मृत्यु भी हो जाता है। ठीक है, we must follow traffic rules for our and others safety। ठीक है, यानी कि वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के नियम का पालन जरूरी करना चाहिए। ठीक है, एंड फॉर आवर एंड अदर्स सेफ्टी, हम लोगों को या दूसरे लोगों को सुरक्षा के नियम का, सुरक्षा के लिए, है ना, एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग को और दूसरे लोगों को जो है अदर्स सेफ्टी, उस लोगों को भी, मतलब कि हम लोग को या दूसरे लोगों को एक्सीडेंट से बचने के लिए सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए, है ना। सेफ्टी रूल्स फॉर आवर्स एंड अदर्स सेफ्टी, हम लोग अपने सुरक्षा के लिए और दूसरे की सुरक्षा के लिए हम लोग को नियम का पालन, रोड के ट्रैफिक रूल्स का नियम का पालन करना चाहिए हम लोग को या दूसरे लोगों को जो है सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो कुछ नियम है। अब क्या क्या सुरक्षा, जो हम लोग को रोड पे क्या क्या सुरक्षा करना चाहिए, किस तरह से सुरक्षा, मतलब सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, वी walk on the footpath on the road, walk on the footpath on the road। अगर मान लीजिए कि हम लोग पैदल चल रहे हैं, ठीक है, तो रोड के साइड में फुटपाथ, साइड में किनारे किनारे बना होता है, उस पे चलना चाहिए। ठीक है, साइड में देखे होंगे, ठीक है, जो
वहां पे कुछ फुटपाथ साइड बना होता है, जैसे यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे साइड में फुटपाथ बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को रोड पे जो है अगर पैदल चल रहे हैं, है ना, तो फुटपाथ पे चलना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, ठीक है। यूज द जेब्रा क्रॉसिंग, है ना, जो है रोड पे इस व्हाइट कलर का जो है लाइन लगा हुआ रहता है, इस तरह से यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे जो है फिगर में बताया हुआ है जेब्रा क्रॉसिंग, ये जो है व्हाइट कलर का पट्टी टाइप पर जो है ना, रोड पे रहता है, वहां से जेब्रा क्रॉसिंग उसको बोलते हैं, वहां से हम लोग को रोड क्रॉस करना चाहिए। यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। अगर इस रोड के इस साइड से उस साइड अगर हम लोग जा रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग जो है अगर मान लीजिए ऐसे, तो ये जो है रोड पे पट्टी, व्हाइट कलर का पट्टी टाइप पे बना हुआ रहता है, ठीक है ना, पूरा रोड जो है वो बना हुआ रहता है ऐसे ऐसे, वहां से रोड क्रॉस करना चाहिए, जैसे यहाँ पे फिगर में बताया गया है, फिगर में दिखाया गया जेब्रा क्रॉसिंग है, उससे रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, नेवर प्ले ऑन द रोड। नेवर प्ले ऑन द रोड, नेवर मतलब कभी नहीं, हम लोग को रोड पर कभी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। रोड पे कभी नहीं खेलना चाहिए। अगर मान लीजिए हम लोग खेल रहे हैं तो मेरा ध्यान तो खेल पे रहेगा, लेकिन अगर उधर से गाड़ी आती रहेगी, हम उससे हम लोग का एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। इसलिए रोड पे कभी नहीं खेलना चाहिए, नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी नहीं रोड पे खेलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, four rules: obey the ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। ओबे द ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल का यूज करना चाहिए। देखे होंगे जहां पे चौराहा रहता है वहां पे ट्रैफिक सिग्नल लगाता है, वहां पे हम लोग को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखे होंगे यहाँ पे इस तरह का रहता है ना, देखिए यहाँ पे जो है ट्रैफिक सिग्नल, कभी जो है सिपाही लोग भी रहता है, या फिर जैसे ट्रैफिक सिग्नल लाइट रहता है ना। तो अगर मान लीजिए रेड अगर कलर अगर जल गया, अगर हम लोग इस तरह सीधे चल रहे हैं और सामने में अगर रेड कलर दिख गया, तो वहां पे हम लोग को स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही रेड कलर जो वहां पे स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए येलो कलर का लाइट अगर जल जाए तो फिर रेडी हो जाना चाहिए, मतलब गाड़ी स्टार्ट कर लें। और ग्रीन कलर जब तक नहीं चले, अगर ग्रीन कलर अगर जल जाता है तभी हम लोग को पास होना चाहिए, यानी कि जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि ट्रैफिक सिग्नल का हम लोग को फॉलो करना चाहिए, है, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग को ट्रैफिक सिग्नल का आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ट्रैफिक सिग्नल का लाइट अगर रेड है तो हम लोग को रुक जाना चाहिए, अगर येलो है तो हम लोग तैयार हो जाएंगे, गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे, तैयार हो, आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ तैयार हो जाएंगे जाने के लिए, ठीक है। और जैसे ही ग्रीन लाइट जलेगा तब हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ओबे द ट्रैफिक सिग्नल्स। नेक्स्ट, बिफोर क्रॉसिंग a road, look
वेज, look both ways, cross the road only when it is clear। ठीक है, बिफोर क्रॉसिंग ए रोड, रोड क्रॉस करने के पहले, अगर मान लीजिए कि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, अगर हम लोग वहां पे रोड क्रॉस कर रहे हैं, इस साइड से उस साइड जा रहे हैं, तो हम लोग को बोथ लुक वेज, दोनों तरफ देखना चाहिए। अगर हम लोग को मान लीजिए कि रोड क्रॉस कर रहे हैं जहां पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि एक साइड से देखे रोड क्रॉस कर गए, उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। हम लोग को क्या करना चाहिए, दोनों तरफ, पहले इस साइड देखें, दाएं साइड देखते हैं, है ना, फिर बाएं साइड देखते हैं, अगेन फिर दाएं तरफ देखेंगे। ठीक है, पहले दाएं तरफ देख लिया, रोड क्रॉस कर रहे हैं तो पहले दाएं तरफ देखिए कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, फिर यहाँ पे इधर इस साइड देखिए, इधर तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर इधर से हल्का देखेंगे, तब रोड क्रॉस करेंगे। अगर गाड़ी स्पीड से रोड क्रॉस कर रही है, तो गाड़ी अगर बहुत दूर है, इस साइड अगर बहुत दूर है, तभी रोड क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो रोड क्रॉस करने से पहले हम लोग को राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ देख लेना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि दोनों तरफ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगर गाड़ी आ रही है तो हम लोग को रुक जाना चाहिए। गाड़ी अगर क्रॉस कर जाए, अब फिर है ना, गाड़ी क्रॉस कर जाए, फिर जो दोनों तरफ देख करके ही गाड़ी, मतलब हम लोग को रोड क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट इज क्लियर, तो और रोड तभी क्रॉस करना चाहिए रोड क्लियर है, मतलब गाड़ी इधर से उधर से नहीं आ रही है। अगर मान लीजिए हम लोग इधर देख ली गाड़ी नहीं है, स्पीड से गाड़ी आ रही है, तो भी वहां पे रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर रोड अगर क्लियर है, रोड पे गाड़ी नहीं है ना, इधर भी गाड़ी नहीं, इधर से भी गाड़ी नहीं आ रही, इधर से भी नहीं गाड़ी आ रही है, तभी हम लोग को रोड क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट 6 पॉइंट, टेक sufficient time to reach your distinction and do not rush on the road, है ना। नेक्स्ट जो है, टेक सफिशिएंट टाइम टू रीच योर डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब गंतव्य। ठीक है, यानी निर्धारित जगह पे, यानी कि जहां हम लोग को पहुंचना है, तो एक सही समय, पर्याप्त समय लेना चाहिए। ठीक है, टेक सफिशिएंट टाइम टू रीच योर डिस्टिंक्शन, अपना गंतव्य स्थान, अपना लक्ष्य स्थान पे पहुंचने के लिए हम लोग को जो है सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में समय लेना चाहिए। एंड डू नॉट रश ऑन द रोड, और रोड पे भीड़ भी नहीं लगाना चाहिए। रश मतलब भीड़ होता है, तो रोड पे भीड़ भी नहीं लगाना चाहिए। और गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में हम लोग को समय लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड में चल दिए। ठीक है, तो हम लोग को गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में समय लेना चाहिए। एंड डू नॉट रश ऑन द रोड, रोड पे भीड़ भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को सेफ्टी ऑन रोड्स, रोड्स पे किस तरह से, सड़कों पे हम लोग किस तरह से सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए, इसके बारे में पढ़े। अगला जो टॉपिक है ना, सेफ्टी एट होम, हम लोग अपने घर पे किस तरह से सुरक्षित रहेंगे, उसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।